पेड़ों की ऊंचाइयों से सूरज की किरणें पत्तों को चीरकर नीचे जमीन पर सुनहरी रेखाएं बनाती हैं। तोते, मैना और अनगिनत पक्षी पेड़ों के बीच नाचते हुए जैसे जंगल की सुबह का संगीत बजा रहे हों। दूर कहीं नदी का शांत बहाव सुनाई देता है। हिरन उस नदी के किनारे झुककर पानी पी रहे हैं और बंदरों का झुंड पेड़ों की शाखाओं से झूलता हुआ हंसी मजाक में डूबा है। लेकिन इस सुंदरता में कहीं ना कहीं एक गहरा रहस्य भी छुपा है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, पेड़ों की परछाइयों में दो चमकती आंखें उभरती हैं। एक बाघ का। बाघ शांत है पर खतरनाक भी है। हवा में एक अनजाना डर और एक दिव्य शांति दोनों साथ साथ तैरते हैं। और फिर एक भारी गूंजती आवाज सुनाई देती है। ये है रुद्रवन, जहाँ हर जानवर की अपनी कहानी है। रुद्रवन के हृदय में एक विशाल चट्टान है। उसी चट्टान पर बैठा है जंगल का बूढ़ा राजा सिंहराज। उसके सुनहरे बालों पर पड़ती सूरज की रोशनी उसे किसी योद्धा की तरह चमकाती है। सालों से वही इस धरती का रक्षक है। जानवर उससे डरते भी हैं, पर आदर भी उतना ही करते हैं। उसकी एक दहाड़ से पेड़ों की पत्तियां कांप जाती थीं, लेकिन वक्त ने अपना असर दिखाया है। अब उसकी दहाड़ पहले जैसी तीखी नहीं रही। पूरे जंगल में चर्चा है, अब अगला राजा कौन? और तभी सिंहराज एक गंभीर आवाज में कहता है। जो सच्चा है, जो बहादुर है, वही इस जंगल का असली राजा बनेगा। इसी दौरान जंगल में कदम रखता है एक नया शिकारी। एक युवा, तेज, बेहद चालाक बाघ, टैगरो। उसकी निगाहें शेर की चट्टान पर टिकी हैं। उसकी चाल में घमंड है और आंखों में सत्ता की आग। बंदरों की फुसफुसाहट फैल जाती है। वो राजा को चुनौती देगा, राजा को हटा देगा। टैगरो शेर के क्षेत्र में शिकार करता है, जो जंगल के सबसे बड़े नियम का खुला अपमान था। सिंहराज और टैगरो के बीच तनाव अब टकराव में बदलने वाला था। जंगल की पंचायत बुलाई गई और डर की एक पतली परछाव हर जानवर के चेहरे पर छा गई। जंगल के सबसे बुद्धिमान हाथी भीम पंच बनकर खड़ा होता है और बोलता है, जंगल के नियम सबके लिए बराबर हैं। लेकिन टैगरो मुस्कुराता है, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, और बोलता है, पुराने राजा के दिन खत्म, अब जंगल को नया खून चाहिए। सिंहराज गुस्से से दहाड़ता है। टैगरो भी जवाब में गरजता है। दोनों के बीच एक ऐसा सन्नाटा बनता है जो आने वाले तूफान की चेतावनी है। और फिर फैसला होता है। कल सूर्योदय पर युद्ध होगा। रात ढलती है। दोनों अपनी अपनी तरफों में खामोशी से तैयार होते रहते हैं। रात की ठंडी हवा में चांद के नीचे सिंहराज अपने बेटे लियो को बुलाता है और बोलता है, अगर मैं हार गया तो तू इस जंगल की इज्जत बचाएगा। शेर की ये बात लियो के दिल को चीर देती है। दूसरी ओर टैगरो अपने आप को पहले ही राजा समझ बैठा है। लोमड़ी उसे आगाह करती है, शेर चालाक होता है, उसे कम मत समझना। जंगल की हवा भारी हो जाती है। नदी का बहाव तेज हो जाता है। झींगुरों की आवाजें बढ़ती जाती हैं। सूरज उगने ही वाला है। भोर की लालिमा पूरी धरती पर फैल जाती है। सारे जानवर चट्टानों, पेड़ों, झाड़ियों पर जमा हो जाते हैं और शुरुआत होती है राजा और चुनौतीकर्ता की टक्कर। दहाड़े हवा को चीर देती हैं। टैगरो पहले हमला करता है। सिंहराज उससे बचकर पलटवार करता है। दोनों की टक्कर में मिट्टी उड़ती है। धरती जैसे कांप उठती है। आखिर एक भारी वार में सिंहराज गिर पड़ता है। जैसे लगता है जंगल का इतिहास बदलने वाला है। तभी अचानक से बारिश शुरू होती है।
जमीन पर पड़ा शेर जंगल की आखिरी सांस जैसा लगता है। टैग्रो विजेता बनकर खड़ा हो जाता है, पर उसकी आंखों में जीत कम, अहंकार ज्यादा है। हाथी सिर झुका लेता है। पक्षी चुप हो जाते हैं। पूरे जंगल में शांति फैल जाती है। लियो दूर से आंसुओं में अपने पिता को देख रहा है। सिंहराज धीरे से बोलता है, सच्चा राजा दिल से बनता है। और उसके साथ पुरानी राजगाथा खत्म हो जाती है। लियो दुख और गुस्से में जंगल छोड़ देता है। टैग्रो अब राजा बन जाता है। उसका राज डर पर टिका रहता है। बंदरों से जबरदस्ती काम करने को बोलता है। हिरनों को धमकाकर भगा देता है। हाथी भी सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। जंगल की हरियाली मुरझाने लगती है। बादल बरसना छोड़ देते हैं। पक्षी जंगल छोड़ जाते हैं। रुद्रवन धीरे धीरे एक बंजर जमीन बन जाता है। महीनों बाद जंगल के किनारे एक नया शक्तिशाली शेर दिखाई देता है। वो लियो रहता है। अब वो एक परिपक्व, बुद्धिमान और ताकतवर योद्धा बन चुका है। उसके साथ पुराने शेरों का झुंड भी है। वो गर्जना करके टैग्रो को चुनौती देता है। जंगल का असली राजा वापस आ गया है। आकाश में बादल घिराते हैं। बिजली चमकती है और एक नया युद्ध शुरू हो जाता है। लियो और टैग्रो की लड़ाई पहले से भी ज्यादा भयंकर है, लेकिन इस बार फर्क ये है, पूरा जंगल लियो के साथ खड़ा है। हाथी रक्षा करते हैं, बंदर ध्यान भटकाते हैं, हिरन चेतावनियां देते हैं। टैग्रो पहली बार अकेला पड़ जाता है। अंत में लियो एक निर्णायक वार करता है। टैग्रो जमीन पर गिर जाता है। बारिश फिर से होने लगती है। हरियाली वापस लौट आती है। पक्षी गाना शुरू कर देते हैं। लियो चट्टान पर चढ़कर दहाड़ता है। अब ये जंगल सबका है, किसी एक का नहीं। रुद्रवन में नया सवेरा होता है। सब आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजेदार कहानी सबसे पहले आपको मिलती रहे।